हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शनल CO2 लेज़र के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि फ्रैक्शनल CO2 लेज़र किस किस स्किन कंडीशंस में यूज़फुल रहती है, ये किस तरह से काम करती है, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और लेज़र कराने के पहले और लेज़र कराने के बाद में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर विनीत कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेज़र स्पेशलिस्ट, बीकानेर, राजस्थान से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ्रैक्शनल CO2 लेज़र क्या होती है। ये एक तरह की लेज़र होती है दोस्तों, जिससे हम कंट्रोल्ड वे में आपकी स्किन में कोलाजन मॉड्यूलेशन करते हैं। यानी कि आपकी स्किन की डीपर लेयर डर्मिस में जो कोलाजन नाम का स्ट्रक्चरल प्रोटीन मौजूद होता है, उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए हम CO2 लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो CO2 लेज़र किन किन स्किन कंडीशंस में यूज़फुल रहती है दोस्तों? इसका सबसे कॉमन इंडिकेशन होता है स्किन स्कार्स, स्पेशली अट्रोफिक स्कार्स। पोस्ट एक्ने स्कार या चिकन पॉक्स के बाद में रह जाने वाले जो स्कार्स होते हैं, उन पर फ्रैक्शनल CO2 लेज़र का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सारे तरह के पोस्ट एक्ने स्कार, आइस पिक स्कार, रोलिंग स्कार, बॉक्स स्कार टाइप स्कार, इन सभी स्कार्स में फ्रैक्शनल CO2 लेज़र का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा चिकन पॉक्स के बाद में होने वाले जो स्कार्स होते हैं, उनमें भी ये बहुत यूज़फुल पाई जाती है। तो ये लेज़र काम कैसे करती है दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, जब हम फ्रैक्शनल CO2 लेज़र पेशेंट की स्किन पर यूज़ करते हैं तो उस पर एक वाइट वाइट डॉट्स का जालीदार सा पैटर्न बन जाता है। तो ये जो छोटे छोटे वाइट डॉट्स आपको स्किन पर नज़र आ रहे हैं, ये असल में माइक्रोस्कोपिक थर्मल जोन्स कहलाते हैं। यानी कि इन एरियाज़ में हम सिलेक्टिवली आपकी स्किन को बर्न कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस बीच में नॉर्मल स्किन का छोड़कर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फ्रैक्शनल लेज़र। यानी कि CO2 लेज़र को हम छोटे छोटे फ्रैक्शंस में डिवाइड करके आपकी स्किन को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में डैमेज कर रहे हैं, जिससे कि ये आपकी स्किन की डीपर लेयर तक जाकर कोलाजन को स्टिमुलेट भी करें और साथ ही साथ में आपकी स्किन पर किसी तरह का परमानेंट डैमेज ना हो, आपकी स्किन को कोई नुकसान ना हो। ये जूम इन करके हम देख सकते हैं, छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक थर्मल जोन्स हैं, ये यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होते हैं और इन्हीं की वजह से आपकी स्किन में कोलाजन का स्टिमुलेशन होता है। दोस्तों? अभी इस वीडियो में जैसे कि हमने देखा, फ्रैक्शनल CO2 लेज़र एक कंट्रोल्ड वे में आपकी स्किन को बर्न करती है। इसमें फ्रैक्शनल का मतलब होता है कि ये आपके स्किन के कुछ फ्रैक्शन को ही बर्न करती है। जैसा कि हमने देखा वीडियो में, कुछ कुछ जो डॉट्स होते हैं, उनके बीच का स्किन एरिया कम्प्लीटली स्पेयर्ड रहता है और कुछ कुछ एरिया छोड़कर ये आपके स्किन के एरिया को बर्न करती है, जिससे कि आपकी स्किन की हीलिंग बहुत रैपिडली होती है। और स्किन को कंट्रोल्ड वे में बर्न करके ये आपकी स्किन में जो डीपर लेयर्स में कोलाजन मौजूद होता है, उसकी मात्रा को बढ़ाती है। और कोलाजन की मात्रा बढ़ने से जो आपके स्कार्स होते हैं, वो टाइम के साथ में हील होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए हम सबसे पहले एक्ने स्कार का कारण समझते हैं। किसी भी तरह का जब हमारी स्किन में स्कार बनता है तो वो किस वजह से बनता है दोस्तों? हमारे स्किन की डीपर लेयर में बहुत तरह के स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, जिसमें मेजर कंपोनेंट होता है कोलाजन का। तो आपकी स्किन जो प्लम्प और स्मूथ दिखती है, उसके लिए कोलाजन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। एज के साथ में जैसे कोलाजन की मात्रा कम होने लगती है, तो आपकी स्किन भी लूज पड़ने लग जाती है और उस पर रिंकल्स, फाइन लाइंस आने लग जाती हैं और स्किन सैगिंग हो जाती है, स्किन लटकने लग जाती है। वैसे ही जब कुछ फोकल एरियाज़ में आपकी स्किन का कोलाजन डिस्ट्रॉय होता है, तो आपकी स्किन की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ख़राब हो जाती है वहाँ पर, और इस कारण से आपकी स्किन में स्कार्स या गड्ढे बन जाते हैं। तो इन गड्ढों को भरने का एकमात्र तरीका यही होता है कि हम किसी तरह से उस एरिया में कोलाजन का फॉर्मेशन करवाएं। उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि माइक्रोनीडलिंग या फिर MNRF या फिर फ्रैक्शनल CO2 लेज़र। तो इन सारी टेक्निक्स में फ्रैक्शनल CO2 लेज़र का रिजल्ट सबसे अच्छा रहता है स्कार्स के ट्रीटमेंट के लिए। स्कार्स के अलावा इस लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है ओपन पोर्स के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ओपन पोर्स का भी एक कारण यही होता है कि आपकी स्किन में कोलाजन की मात्रा कम होने की वजह से ये पोर लैक्स हो जाते हैं और ज़्यादा प्रोमिनेंट अपीयर होते हैं। इसके अलावा फाइन लाइंस और रिंकल्स में भी फ्रैक्शनल CO2 लेज़र यूज़फुल होती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल CO2 लेज़र करवाने के बाद में हमें किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, लेज़र ट्रीटमेंट करवाने के बाद में आपकी स्किन कुछ दिनों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती है और इसके अलावा आपकी स्किन पर थोड़ी सी पपड़ी बन सकती है या क्रस्टिंग हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस क्रस्ट को आप बिल्कुल भी छेड़ें नहीं, इसे नाखून से खुरचे नहीं और इसे खींचकर उतारने की कोशिश ना करें।
आमतौर पर 4 से 5 दिन बाद में जो स्किन पर क्रस्टिंग आती है वो अपने आप रिमूव हो जाती है। लेज़र ट्रीटमेंट करवाने के बाद में आपको अच्छे से सन प्रोटेक्शन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक अच्छी हाई SPF और अच्छी PA रेटिंग वाली सनस्क्रीन आप एटलीस्ट दिन में 3 बार रेगुलरली यूज़ कीजिए। इसके अलावा स्किन पर थोड़ी सी ड्राइनेस आ सकती है, इसलिए एक अच्छा मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। लेज़र करने के तुरंत बाद में आपकी स्किन पर थोड़ा इरिटेशन हो सकती है, थोड़ी बर्निंग सेंसेशन हो सकती है और थोड़ी सी रेडनेस आ सकती है, जो कि 1 से 2 दिन में सबसाइड कर जाती है। लेकिन क्रस्टिंग पूरी तरह से जाने में 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। तो नेक्स्ट हम जानते हैं फ्रैक्शनल CO2 लेज़र के साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों, वैसे तो फ्रैक्शनल CO2 लेज़र बहुत सेफ़ रहती है, क्योंकि इसमें हम फ्रैक्शनल टेक्निक यूज़ करते हैं, तो ये कम्प्लीटली आपकी स्किन को बर्न नहीं करती है और बीच में जो छोड़े गए एरियाज़ हैं ये आपकी स्किन की हीलिंग में बहुत अच्छा हेल्प करते हैं मिनिमम डाउन टाइम के साथ में। इसलिए सॉलिड CO2 लेज़र की तरह फ्रैक्शनल CO2 लेज़र में कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स का रिस्क नहीं रहता है। लेकिन अगर आप कॉशियस नहीं रहते हैं, अगर आप लेज़र करवाने के बाद में बहुत ज़्यादा धूप में घूमते रहते हैं और धूप से अपने चेहरे का बचाव नहीं रखते हैं, तो आपकी स्किन पर पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होने का चांस रहता है, यानी कि कुछ जगह पर स्किन पर पिगमेंटेशन रह सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके डॉक्टर के बताए जो पोस्ट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें आप अच्छे से फॉलो करें, अच्छे से अपनी स्किन का केयर करें, क्योंकि जितना आप प्रोसीजर के बाद में अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छा आपको फ्रैक्शनल CO2 लेज़र का रिजल्ट मिलता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको CO2 लेज़र के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। यदि और कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कीजिए। धन्यवाद।